दोस्तों अगर आप भी धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों हार के बाद ना धोनी के कप्तानी करने पर भड़क गए हैं ट्रेविस हेड। धोनी ने जब फील्डिंग सेट करी तभी ट्रेविस हेड का विकेट मिला, ऐसे इल्जाम है दोस्तों ट्रेविस हेड के। आखिरकार अपनी हार को देखकर क्या बोले हैं ट्रेविस हेड धोनी पर बौखलाते हुए, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, धोनी और गायकवाड़ में चेन्नई का असल कप्तान कौन है, नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 में आधी से ज्यादा टीमों को हराने वाली एसआरएच की टीम आज फाइनली चेन्नई के साथ उनके घर में भिड़ती नजर आई। लेकिन एमए चिदम्बरम स्टेडियम में धोनी की तैयारी कुछ और ही थी इस टीम के लिए। ये टीम फेमस है अपने हाई टारगेट सेट करने के लिए और उन्हें डिफेंड करने के लिए। लेकिन आज जब टारगेट मिला तो चेस करते वक्त इनकी हेकड़ी निकल गई, और खासतौर पर उन खिलाड़ियों की जो मैदान में आकर 20 गेंदों में 50-60 रन तो बना ही देते हैं और ऐसी अटकलें लगा रहे थे कि वो रैना का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। खैर दोस्तों मैच की बात करें तो चेन्नई की टीम पहले बैटिंग करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ के 98 रन दिखते हैं। शिवम दुबे भी मैदान में 20 गेंद में 39 रन बनाते हैं और धोनी का भी एक चौका दिखा। इन सभी के दम पर टीम का स्कोर 212 तक इजीली पहुंच जाता है और 213 चेस करना एसआरएच के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इसे किस्मत का दस्तूर कहिए या धोनी की चालाकी और उनका माइंडसेट, मानो कि एसआरएच की टीम के खिलाड़ियों के शॉट्स को वो पहले से ही पढ़ चुके थे और पारी के दूसरे ओवर में ही उन्होंने तुषार देशपांडे के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया कि एसआरएच की टीम वहीं हार भी गई थी और उनका मनोबल भी वहीं टूट गया था। दरअसल दोस्तों दूसरे ओवर की 5वीं गेंद की बात है। अब ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहे थे और वो अपने 12-13 रन की इनिंग में एक चौका एक छक्का भी लगा चुके थे। धोनी समझ चुके थे कि ये बड़ा शॉट खेलेंगे, ओवर खत्म हो रहा है। वो इशारा करते हैं तुषार देशपांडे को एक स्लोअर गेंद डालने के लिए, वो भी आउटसाइड ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए। बिल्कुल वैसा ही करते हैं तुषार देशपांडे। एक बड़ा शॉट खेलने के लिए दोस्तों फिर जाते हैं ट्रेविस हेड और डीप क्लियर पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी डैरिल मिशेल इस गेंद को पकड़ लेते हैं, यानी कि वो कैच आउट होता है। इनफैक्ट अगली गेंद पर भी विकेट मिलता है, लेकिन ट्रेविस हेड के विकेट के बाद एसआरएच का संतुलन ऐसा बिगड़ा कि टीम संभाले ना संभली और 78 रन से मैच को हार गई। अब हार के बाद दोस्तों इसी विकेट पर, इसी पूरे मामले पर ना ट्रेविस हेड का चौंकाने वाला बयान सामने आया है और उन्होंने धोनी के लिए जो कुछ कहा कि वो कैसे खिलाड़ियों को जाल में फंसाते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों ट्रेविस हेड ने हार के बाद धोनी पर भड़कते हुए कहा, आईपीएल में जितने भी मैदानों में अब तक क्रिकेट खेला है और चेन्नई के मैदानों में कुछ अलग ही बात होती है। माना कि यहाँ पर चेन्नई की टीम के खिलाफ आप रणनीति बनाकर मैदान में उतर सकते हैं, एग्रेसिव स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड्ढा आपके लिए बना होता है जिसमें आपको ट्रैप होना ही है। और ये सब कुछ करते हैं विकेट के पीछे से कंट्रोल एमएस धोनी। वो अपनी टीम के खिलाड़ियों को इतने अच्छे तरीके से समझते हैं कि उन्हें दूसरी टीम के खिलाड़ियों को समझने की जरूरत ही नहीं है। वो जानते हैं कि ट्रेविस हेड एक तूफानी पारी खेलेगा। वो जानते हैं कि अपने गेंदबाजों से स्लोअर गेंदें करानी है, वो भी कब करानी है और कब उन्हें इशारे करने हैं। अगर धोनी उस वक्त डैरिल मिशेल को डी पॉइंट पर ना लगाते तो मैं आउट नहीं होता, लेकिन वो जानते थे कि बड़े शॉट मारने की मेरी मंशा है, तो उन्होंने अपने खिलाड़ी को इस्तेमाल कर मुझे पढ़कर वो फील्डिंग सेट की। अब इसे ब्रिलियंट माइंडसेट कहूँ या क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन धोनी के कारण ही हम इस मैच में हारे हैं, क्योंकि जितने भी विकेट्स लिए गए उसमें कहीं ना कहीं एमएस धोनी का हाथ जरूर था। पहले मैंने विकेट पर खुद ये महसूस किया और फिर उसके बाद ड्रेसिंग रूम से मैं देख रहा था कि धोनी कंटिन्यूसली इन्वॉल्व थे। उनके द्वारा बिछाए गए ट्रैप से बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगली बार प्लेऑफ में मिले तो इस ट्रैप से हम बचकर दिखाएंगे और उन्हें हरा कर भी दिखाएंगे। इस बार के लिए उनको जीत मुबारक, लेकिन अगली बार की हार के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि वो आपको आईपीएल से बाहर करेगी। दोस्तों हेड तो बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, धोनी को सबसे बड़ा विलेन बता दिया है। वैसे आप सभी का क्या मानना है, क्या आईपीएल 2024 का फाइनल धोनी ही जीतेंगे या कोई और, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों सुपर संडे के दिन खेले गए एक के बाद एक 2 सुपरहिट मुकाबलों में बेंगलुरु और चेन्नई की एक तरफा और ऐतिहासिक जीत के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में मचा है जमकर बवाल। जी हां, जैसे ही चेन्नई के शेरों ने हैदराबाद के चबड़े से जीत को छीनते हुए अपना परचम लहराया और बेंगलुरु ने गुजरात को उनके घर में पीट कर इतिहास लिखा, तो उनकी धमाकेदार जीत से मानो पॉइंट्स टेबल में भूचाल सा आ गया है। इसके बाद जहां गुजरात से लेकर हैदराबाद यहाँ तक कि मुंबई तक को 440 वोल्ट का झटका लगा, वहीं बेंगलुरु और चेन्नई को सबसे बड़ी खुशखबरी मिली है। साथ ही लखनऊ से लेकर कोलकाता और दिल्ली की भी टेंशन 10 गुना बढ़ चुकी है। तो आखिर इस नए पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस स्थान पर मौजूद है, जानेंगे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल 2024 की नई पॉइंट्स टेबल में कौन सा बड़ा उलटफेर हुआ है, कौन सी टीम किस नंबर पर है, कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार है, किसका पत्ता सबसे पहले साफ होने वाला है, कैसे मुंबई और बेंगलुरु अब भी प्लेऑफ में करेंगी क्वालिफाई, यह भी दिखाएंगे। यानी कि वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। साथ ही ऑरेंज कैप पर्पल कैप की रेस में कौन मार रहा है बाजी, यह भी हम आपको बताएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा।
लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कौन सी 4 टीमें करेंगी प्लेऑफ में क्वालिफाई? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल का रोमांच अपनी सारी सीमाओं को तोड़ चुका है, जहां सुपर संडे के दिन एक के बाद एक 2 ब्लॉकबस्टर मुकाबले खेले गए। पहले 44वें मैच में गुजरात और बेंगलुरु की टीमें अहमदाबाद के सबसे बड़े स्टेडियम में आमने सामने थी। इस मुकाबले में गुजरात ने भले ही बैटिंग करते हुए 200 रन ठोक डाले, लेकिन जवाब में बिल जैक के शतक और किंग कोहली के 70 रनों की बेमिसाल पारी के दम पर बेंगलुरु ने गुजरात को 16 ओवर में कुचल कर रख दिया और विराट के धुरंधरों ने गुजरात के जबड़े से जीत को छीनते हुए अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। वहीं चेन्नई के चेपॉक में आला महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने पहले 212 रन ठोक डाले। जवाब में उन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हैदराबाद को केवल 134 रनों पर समेटकर 78 रनों से हैदराबाद को पीटा और एक तरफा जीत का शंखनाद किया। जहां गुरु और चेले धोनी और कोहली को इस ब्लॉकबस्टर जीत ने आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में पूरा समीकरण उलट पलट कर रख दिया और पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव हो गया। वहीं प्लेऑफ की दौड़ भी अब बेहद मुश्किल नजर आ रही है। तो दोस्तों, चलिए आपको आईपीएल 2024 के नए पॉइंट्स टेबल के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर या कहीं बॉटम पर पिछले 16 सालों से सिर्फ दिल जीतने वाली बेंगलुरु की टीम मौजूद है और उन्होंने लगातार पिछले 2 मुकाबलों में धमाकेदार जीत की लय हासिल की है और अपने प्लेऑफ की उम्मीदों को भी पंख लगा दिए हैं। इस समय बेंगलुरु की टीम टोटल 10 मुकाबले सीजन में खेल चुकी है, जिसमें उन्हें 3 मैचेस में जीत मिली और बाकी के 7 मुकाबलों में उन्हें बेहद शर्मनाक तरीके से हार का सामना करना पड़ा। इसलिए बेंगलुरु की टीम केवल 6 पॉइंट्स के साथ टेबल में 10वें पायदान पर है और इस समय उनका रन रेट -0.415 है, जो बेहद निराशाजनक है। यानी कि अब उनका प्लेऑफ में पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी भी लगातार अपने सारे मैच जीतकर वह प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद जिंदा कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस भी अब 440 वोल्ट का झटका लगा है, जहां मुंबई धड़ाम से सीधा पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर आ गिरी है। जी हां, आपको बता दें, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम 9 मुकाबले खेल चुकी है और अब तक मुंबई इंडियंस 3 मैचों में बेमिसाल जीत के साथ 6 अंक कमा पाई है। हालांकि बाकी के 6 मुकाबलों में उन्हें बुरे तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके साथ ही मुंबई का रन रेट भी काफी हद तक खराब हो गया है। जी हाँ, अब मुंबई का रन रेट -0.261 का हो चुका है। हालांकि यहाँ से अगर उनको पॉइंट्स टेबल में टॉप तक पहुंचना है तो अपने आने वाले सभी मुकाबलों में शानदार परफॉर्म करना होगा और लगातार सारे मैच जीतकर मुंबई 16 अंकों तक पहुंच सकती है, जो उतना आसान नहीं है। वहीं दोस्तों, अंक तालिका में मची उथल पुथल के बीच अब पंजाब किंग्स की टीम 8वें पायदान पर शिकंजा कस चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें, सैम करन की कप्तानी में उन्होंने भी अब तक आईपीएल 2024 में कुल 9 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने भी 3 मैच में जीत दर्ज की और 6 मैच में करीबी हार का सामना किया, जिसके चलते उनके भी 6 अंक हैं और -0.187 के रन रेट से पंजाब अभी भी प्लेऑफ की रेस में आगे बढ़ रही है और पंजाब की टीम भी अभी प्लेऑफ की दौड़ में शामिल है। वहीं बेंगलुरु की क्रिकेट टीम ने गुजरात को 16 ओवर में ही दर्दनाक हार का स्वाद चखाकर उनकी हालत बद से बदतर कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अब पिछड़ते हुए नंबर 7 की पोजीशन पर गुजरात टाइटंस आ चुकी है। उन्होंने अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में 10 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 4 मैच में जीत दर्ज की और 6 मैच में बुरे तरीके से हार का सामना किया, जिसके चलते उनके अब 8 अंक हो चुके हैं और रन रेट बेहद खराब 1.113 का हो चुका है, जो कि पूरी पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा खराब है। यानी कि अब उन्हें पॉइंट्स टेबल में भी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए अंक कमाने के साथ अपने रन रेट को सुधारने पर भी फोकस करना है। हालांकि यहाँ से दोस्तों अब पॉइंट्स टेबल काफी पेचीदा और मुश्किल हो जाता है, जहाँ से थोड़े थोड़े रन रेट के अंतर से टीमों की पोजीशन निश्चित हुई है और कांटे की टक्कर सबके बीच देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई की धमाकेदार जीत ने अब दिल्ली को भी झटका दिया है और 5वीं पोजीशन से दिल्ली की क्रिकेट टीम को अब 6वें नंबर पर डिमोट हो चुकी है। ऋषभ पंत की कप्तानी में वो इस टूर्नामेंट में 10 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्हें 5 मैचों में जीत मिली है। बाकी के 5 मुकाबलों में बुरे तरीके से हार का सामना करना पड़ा और अब दिल्ली की टीम 10 मैचों में मिली 5 जीत से कमाई 10 अंक के साथ 6वें नंबर पर मौजूद है। उनका रन रेट -0.276 के साथ बेहद सुधरा है, यानी कि उन्होंने प्लेऑफ की उम्मीदों को नए पंख लगाए हैं। वहीं दोस्तों, केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स भी अब चेन्नई की बदौलत अपनी पुरानी पोजीशन सेट कर 5वीं पोजीशन पर गिर चुकी है, जो उनके लिए किसी भी सदमे से कम नहीं था। जहां केएल राहुल की कप्तानी में खेले गए 9 मैचों में उन्हें 5 मुकाबलों में धमाकेदार जीत जरूर मिली, लेकिन 4 मैचों में उन्हें शर्मनाक हार का सामना भी करना पड़ा, जिसके चलते उनके 10 अंक हो चुके हैं। इस बीच इनका रन रेट पॉजिटिव में +0.059 का हो चुका है, यानी कि लखनऊ अभी भी प्लेऑफ की बहुत बड़ी दावेदार नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, चेन्नई की क्रिकेट टीम ने अब ऑरेंज आर्मी की बोलती बंद कर दी है और टॉप से गिरते हुए हैदराबाद की क्रिकेट टीम 4थे नंबर तक पहुंच चुकी है, जो हर किसी के लिए हैरान कर देने वाला नंबर था। उन्होंने भी अब तक पैट कमिंग्स की कप्तानी में टोटल 9 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 5 मैच में जीतकर डंका बजाया है और 4 मैच में हार का सामना किया, जिसके चलते उनके 10 अंक हो चुके हैं। इस दौरान हैदराबाद की टीम का रन रेट 78 रनों से मिली हार के बाद बेहद खराब पॉजिटिव में 0.075 का हो चुका है, जो लखनऊ से थोड़ा सा बेहतर है। इसलिए वो और बिना जीते जाने से बाल बाल बच गए हैं। वहीं दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने हैदराबाद को पीटकर बहुत लंबी छलांग लगाई है और 6वीं पोजीशन में चेन्नई की सीधी तीसरा पोजीशन पर विराजमान हो चुकी है। यानी कि उन्होंने रोहित कोहली कमेंस हर किसी की टेंशन 10 गुना बढ़ा दी है और अब तक वो इस टूर्नामेंट में 9 मैच खेल चुके हैं। इस दौरान चेन्नई की टीम ने 5 मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की है और 4 मैच में करारी हार का सामना किया, जिसके चलते उनके भी लखनऊ और हैदराबाद की तरह ही 10 अंक हो चुके हैं। हालांकि इस बीच चेन्नई की टीम का रन रेट पॉजिटिव में +0.810 का हो चुका है और बराबर अंक होने के बावजूद चेन्नई ने अपने सभी विरोधियों को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि चेन्नई की टीम इस बार भी आईपीएल चैंपियन बनने की बड़ी दावेदार है
वहीं दोस्तों आपको बता दें, नंबर 1 बनने की जद्दोजहद के बीच कोलकाता की क्रिकेट टीम पॉइंट टेबल में दूसरे पोजीशन पर मौजूद है। उन्हें अब तक का प्लेऑफ का सबसे बड़ा दावेदार बना रहा है। गंभीर की कोलकाता ने अब तक इस टूर्नामेंट में टोटल 8 मुकाबले खेले हैं। इस बीच उन्होंने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए अपने 5 मैचों में जीत का परचम लहराया है।